दोस्तों, मेरे चैनल इंस्पायर्ड स्टोरीज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम गलत कर्म क्यों करते हैं और हमारे गलत कर्मों को बढ़ावा कौन देता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि कई बार हमसे अनजाने में या फिर स्वार्थवश हम ऐसे कर्म कर देते हैं जिसका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। लालच और स्वार्थ से भरे हुए कर्म हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको लाभ पहुंचाएं, फायदा पहुंचाएं, खुशी प्रदान करें, लेकिन ऐसे कर्म करने के कुछ समय बाद आपका मन बोझिल होने लगता है। दूसरों को सताकर, दूसरों को दुखी करके उनसे लाभ हासिल करना आपके जीवन को कभी सुखी नहीं बना सकता। सुखी रहने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों को भी सुख पहुंचाएं, क्योंकि जिस तरह के हम कर्म करते हैं वही कर्म लौटकर हमारी जिंदगी में वापस आते हैं। सभी शिष्य अपने गुरु के उपदेश को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एक शिष्य ने उपदेश सुनने के बाद अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, हमारे आश्रम में बहुत सारे मच्छर हैं। जब हम रात को सोने की कोशिश करते हैं तब यही मच्छर हमें परेशान करते रहते हैं। तब मजबूरी वश हमें इन मच्छरों को मारना पड़ता है। इसी प्रकार अपनी फसल की देखभाल करने के लिए एक किसान को अपनी फसल को बचाकर रखना पड़ता है, या फिर एक सेठ को अच्छे से काम करने के लिए अपने कारीगरों से अच्छी तरह से काम लेना पड़ता है। इसीलिए उसे कभी कभी उन्हें डांटना, फटकारना भी पड़ता है, जिससे उनका मन दुखी होता है। गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म क्या होता है, क्योंकि अगर हम मच्छरों को नहीं मारेंगे तो वो हमें सोने नहीं देंगे। इस प्रकार कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनसे इंसान को भी खतरा होता है। अगर इंसान उनको नहीं मारेगा तो वो इंसान को मार डालेंगे। गुरु ने मुस्कुराते हुए एक पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, इस पेड़ के ऊपर बहुत सारे कांटे उगे हुए हैं। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, इस पेड़ को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। एक शिष्य ने कहा, पेड़ बहुत बड़ा है। तो दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव, पेड़ के ऊपर बहुत अच्छे फल लगे हैं। तीसरे ने कहा, गुरुदेव, इस पेड़ की छाया बहुत अच्छी है। इस तरह सभी शिष्यों ने अलग अलग जवाब दिया। गुरु ने सभी शिष्यों से पूछा, मान लो कोई लकड़हारा इस पेड़ की लकड़ी काटने के लिए आता है और उसे कांटा लग जाता है, तो क्या इस पेड़ ने कोई गलती की? क्या इस पेड़ का वो बुरा कर्म कहलाएगा? गुरु ने सभी को समझाते हुए कहा, प्रकृति इस पेड़ पौधों को भी ताकत देती है कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। इस पेड़ के ऊपर कांटे इसलिए उगे हुए हैं कि ये अपनी रक्षा कर सके, और अगर ये अपनी रक्षा करते हुए किसी को नुकसान भी पहुंचा देता है तो वो बुरा कर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि पहले ये खुद की रक्षा करे, क्योंकि जब ये खुद की रक्षा कर पाएगा तभी तो दूसरों को फल प्रदान कर पाएगा। इसलिए खुद की रक्षा के लिए किया गया कर्म कभी भी बुरा कर्म नहीं होता। गुरु ने कहा, जीवन एक युद्ध है, यहाँ पर अच्छा कर्म और बड़ा कर्म साफ नहीं होता। तुम आसानी से निर्णय नहीं ले पाओगे कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है। उसके लिए तुम्हें कर्म शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम किसी हिरण को शेर का निवाला बनते हुए देखते हैं तो हमारे दिल में बहुत करुणा उठती है और उस शेर के प्रति हमारे अंदर नफरत पैदा होती है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि शेर का शिकार तो हिरण ही है। अगर वो हिरण का शिकार नहीं करेगा तो भूख से खुद मर जाएगा, तो इसमें शेर गलत कैसे हो सकता है? लेकिन प्रकृति के कुछ नियम और कानून होते हैं, उसी के अनुसार संसार चलता है।
अहिंसा परमो धर्म, ये बात शास्त्रों में भी लिखी गई है और हम सब ने भी सुना होगा कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपकी सुरक्षा के ऊपर बात नहीं आती है। जहाँ पर आपकी सुरक्षा को खतरा होता है, वहाँ पर इंसान को अहिंसा त्यागनी ही पड़ती है। अगर वो वहाँ पर भी अहिंसा अपनाएगा तो उसे कायर कहा जाएगा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या फिर मांस खाना सही है? क्योंकि मांस भी तो हम अपनी भूख मिटाने के लिए खाते हैं, और अगर हम अपनी भूख नहीं मिटाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, तो इसका मतलब मांस खाना भी सही है? गुरुदेव ने कहा, एक शेर के लिए मांस खाना सही है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है अपनी भूख मिटाने का। लेकिन हमारे पास तो बहुत विकल्प होते हैं। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मांस खाना पसंद करते हैं, और अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या कर देना कहाँ सही हो सकता है? हाँ, तुम्हारा मांस खाना सही हो सकता था अगर तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन अभी तुम्हारे पास विकल्प है, इसलिए वो तुम्हारा सबसे बुरा कर्म कहलाएगा। गुरु ने शिष्यों को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक चोर रहता था। चोरी करना ही उसका पेशा था। ये बात गांव में किसी को नहीं पता थी कि वो एक चोर है। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। हकीम ने बताया, इसके इलाज के लिए जो दवाइयाँ चाहिए वो बहुत महंगी है, इसलिए तुम्हें काफी पैसों की जरूरत होगी। उसी रात चोर एक अमीर सेठ के घर में चोरी करने के लिए घुस गया, लेकिन बदकिस्मती से वो पकड़ा गया। जब सेठ ने उसको देखा तो पूछा, आज तक तो तुमने कभी चोरी नहीं की, फिर आज ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि तुम्हें चोरी करनी पड़ रही है? उस चोर ने रोना शुरू कर दिया और हाथ जोड़कर रोते रोते सेठ को कहने लगा, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगी। सेठ को उस पर तरस आ गया। वो उसकी माँ को देखने उसके साथ गया। उसकी माँ को देखा और हकीम ने जितना भी पैसा इलाज के लिए बोला वो उसने दे दिया। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाया, हम लोग अपने जीवन में यही तो करते हैं। गलत कर्म हम हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा गलत कर्म पकड़ा जाता है तो उस दिन हमारे पास कोई ना कोई बहाना तैयार होता है कि इस मजबूरी की वजह से मुझे ये कर्म करना पड़ रहा है। जिस प्रकार तुमने मच्छरों को मारने की बात पूछी थी, तुम दूसरा रास्ता भी चुन सकते थे, मच्छरों को ना मारना पड़े, इसके लिए तुम मच्छरदानी भी इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे तुम मच्छरों से बचे भी रह सकते थे और तुम्हें मच्छरों को मारना भी नहीं पड़ता। इसलिए अगर सही तरीके से बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो तुम्हें कभी गलत कर्म करने ही नहीं पड़ेंगे। गुरु ने सभी शिष्यों को कहा, कभी भी अपने गलत कर्म को सही करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार का रूप होता है। हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि हम कभी गलत कर ही नहीं सकते। हमारा अहंकार ही हमारे गलत कर्म को सही साबित करना चाहता है। इसी तरह हम अपने अहंकार को बढ़ावा देते चले जाते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम वो गलती स्वीकार कर लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं भविष्य में हमसे वो गलती ना हो। इसलिए दोस्तों, अगर कर्मचक्र से बचना चाहते हो तो हमेशा अपनी बुद्धि का सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।